भैया मैं क्या करूं, मेरे को पढ़ने में मजा ही नहीं आता। स्मार्ट वर्क करो और हार्ड वर्क मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग 2 घंटे से करो, एकदम ये नहीं कि मैं कल से ही 8 घंटे पढ़ूंगा, कभी नहीं होने वाला। अगर तुमने अपने आप को रीजन दे दिया ना, तो यानी तुम अपने काम से भाग रहे हो। कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें नहीं पुश कर सकती। हाँ जी, तो समस्या कुछ इस प्रकार की है, कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, ये हम अपने आप को डेली बेसिस पे कहते हैं। डेली अपने आप को कमेंट करते हैं कि बस आज का दिन निकल जाए, कल से तो ऐसा पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ूंगा कि भाई मेरे बोर्ड में मैं ही फोड़ के आऊंगा, इंडिया का टॉप कॉलेज एसआरसी जैसा मैं ही क्रैक करके आऊंगा। पर वो कल कभी आता नहीं है। हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, पर वो पढ़ने वाला कल कभी भी नहीं आता है। आज इस वीडियो में ना मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। एंड सॉल्यूशन की बात करेंगे, मोटिवेशन तुम ऑलरेडी बहुत देख के आ चुके होगे, यूट्यूब पे भरी पड़ी है मोटिवेशन की वीडियोस, वो यहां पे कोई नहीं होने वाली है। एक्चुअल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक्चुअल 3 चीजें मैं आपको पिलर्स बताऊंगा, जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया ना, मेरी गारंटी है 5000 स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली लगभग मेंटोर किया है। मैंने खुद एसआरसीसी, IIM कैलकाटा, सुखदेव जैसे कॉलेजेस क्रैक करे हैं। इस सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ना सिर्फ 3 पिलर्स दे रहा हूं, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो और श्योरिटी से बता रहा हूं, ये कल पढ़ूंगा की बीमारी से निकल जाओगे एंड एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना। तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को साथ में इंप्लीमेंट करना है, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अब सुन लो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पैशन। पैशन का क्या मतलब होता है? देखो यार, चाहे आपका काम हो चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपको अपनी पढ़ाई को जो करना है वो लगाव से करना है। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हो, उसको करते हुए आपको इंजॉयमेंट आना चाहिए। यार जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, हमें टाइम का पता नहीं चलता ना। अगर हमारी नींद आ रही हो और हमारा दोस्त हमारे घर के नीचे आ जाए, हम तुरंत उठ के जाते हैं एंड घंटों बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी नींद कहाँ गई। ये जो लगाव है ना, ये हमें अपने काम के प्रति भी होना चाहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति भी होना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई करने में एक्चुअल मजा आना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आप इस एज पे आ चुके हो कि आपको कोई भी डांट ले, कोई भी मार ले, कितना ही कुछ कर ले, आप दूसरे की मर्जी से कोई काम नहीं करोगे, आप अपनी मर्जी से करोगे। और अपनी मर्जी कब होगी? जब आपको मजा आएगा पढ़ने में या कोई भी काम करने में। अब देखो, इसमें बच्चों के चैलेंजेस क्या आते हैं। भैया मैं क्या करूं, मेरे को पढ़ने में मजा ही नहीं आता। इसका सबसे बड़ा एक रीजन क्या होता है? आप रट रहे हो चीजों को। अगर आपने रटने की बजाय चीजों को समझना चालू कर दिया एंड साथ के साथ ये देखना चालू किया कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो रियल वर्ल्ड में कैसे लगती है, तो आपको पढ़ाई में मजा आएगा। अगर रटोगे तो कभी मजा नहीं आएगा। ये चीज करना स्टार्ट कर दो, आप कॉन्सेप्चुअली चीजें सीखो एंड आपको फन आना चालू हो जाएगा। एंड याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स में फन आए। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पैशनेट फील करो एंड इनफैक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट में भी ऐसे कुछ चैप्टर आएंगे जो कि आपको नहीं पसंद होंगे। डोंट वरी, आपको कोई पेन नहीं लेना। होता है ऐसा, लाइफ की हर जगह ऐसा होगा, तो उन चीजों को हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, बट पॉइंट बीइंग कि इन जनरल आपकी जो सारी पढ़ाई है उसमें से 70-80% चीज करने में आपको मजा आना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में, वो है फाइंड योर रीजनिंग। यार हमें जब तक अपनी काम की इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी, हम उस काम को करेंगे ही क्यों? रीजनिंग ढूंढने का मतलब क्या होता है? देखो, तुम 12th में चाहते हो मैं भाई फोड़ दूं, ठीक है, ये मैं एंट्रेंसेस भाई सब टॉप क्रैक कर दूं, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पहुंच जाऊं, पर उसका रीजन क्या है? अपने दिमाग में एक बार झांक के तो देखो कि मुझे वो रीजन क्या है जिसकी वजह से मुझे टॉप कॉलेज में जाना है। ऐसा रीजन ढूंढो जो कि तुम्हें बिल्कुल आग बबूला कर दे, जो तुम्हारे तन में आग लगा दे कि भाई मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। इसके लिए तुम अपने काम को इंपॉर्टेंट मानोगे और इसके लिए तुम्हारे फिर अंदर वो आग आएगी कि मैं पढ़ूंगा डेली। अब वो रीजनिंग कुछ भी हो सकती है। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, आपको आपको आज तक लूजर समझा गया, उन लोगों को प्रूव गलत करना है, आपको अपनी क्रश को इंप्रेस करना है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट आपको अपनी रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, तो दोबारा करता हूं, मैं तुम्हें अपनी रीजनिंग बताता हूं जो मेरी 12th में थी। मेरी 12th में रीजनिंग थी भाई पढ़ने की सबसे नंबर 1 कि भाई मेरे को आज तक लूजर समझा गया था। 11th क्लास तक मेरी 50% से क्रॉस नहीं हुए थे, तो हर कोई कहता था ये तो क्या ही पढ़ेगा, क्या ही करेगा। तो
मुझे उन लोगों को गलत प्रूफ करना था, मुझे दिखाना था हाँ भाई मैं अपनी चॉइस से नहीं पढ़ा था, अगर मैं पढ़ूंगा ना तो मैं फोड़ सकता हूँ, और मैंने एसआरसीसी क्रैक करा 12th में। ठीक। दूसरा रीजन ये था क्योंकि मुझे है पार्शियल ब्लाइंडनेस, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता था, मैं स्कूल में पढ़ ही नहीं पाता था। एंड मेरे को फिर कुछ ट्यूशन टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पर्सनल अटेंशन दी, पर्सनली पढ़ाया बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए, क्योंकि वो जानते थे कि भाई इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, नहीं कर सकता अफोर्ड। तो उन टीचर्स के लिए मेरे को अपने ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए मेरे को ये था कि भाई इन्हें पैसे तो नहीं दे पाया बट एटलीस्ट इतने अच्छे नंबर लेके आऊं कि ये प्राउड फील करे। ये दो रीजन जो थे ना मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेट करते थे कि ये मेरी रीजनिंग है, इसलिए मुझे 12th में अच्छे नंबर लेके आने हैं। थर्ड चीज, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अंडररेटेड है तुम लोगों की जनरेशन में, जिसमें कहते हैं स्मार्ट वर्क करो और हार्ड वर्क मैटर नहीं करता। थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। भाई और बहनों, फर्स्ट वाला पॉइंट बोला था ना पैशन वाला, भाई ऐसे दिन आते हैं जब तुम अपने सब्जेक्ट के कितना ही लगाव रखो तुम्हें नहीं मन करेगा पढ़ने का। एंड चलो पैशन को साइड ही कर दो, आपको अपने अंदर ये चीज लानी ही पड़ेगी कि भाई मैंने अपने आप को जो कमिटमेंट दिया है पढ़ने का उसको मैं करूंगा, चाहे मेरा बिल्कुल भी मन ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं अपने आप को जो मैंने 2 घंटे का कमिटमेंट दिया है डेली पढ़ने का। एंड एक चीज मैं बता रहा हूं, स्टार्टिंग अगर तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, स्टार्टिंग 2 घंटे से करो। एकदम ये नहीं कि मैं कल से ही 8 घंटे पढ़ूंगा, कभी नहीं होने वाला। 2 घंटे, 3, 4, 5 ऐसे करते करते बढ़ाओ, पर अपने आप को कमिटमेंट दो कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ूंगा कल से। एंड अपने आप को अगर तुमने कमिटमेंट दे दिया ना तो इससे किसी कीमत पे नहीं हटना। तुम कोई और वीडियो मोटिवेशनल नहीं देखोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस 2 घंटे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कोई दुनिया का रीजन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से तुम ना पढ़ो। अगर तुमने अपने आप को रीजन दे दिया ना तो यानी तुम अपने काम से भाग रहे हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें नहीं पुश कर सकती। ये प्योर डिसिप्लिन है। एंड एक होता है, सुनो ध्यान से, स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है, स्नोबॉल जैसे माउंटेन से गिरते छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, पर गिरते बड़ी होती 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि वो शहर के शहर खराब कर देती है। ऐसे ही तुम्हारा डिसिप्लिन है, तुम्हारे काम करने का एटीट्यूड है। तुम कल 2 घंटे से स्टार्ट कर दो, अपने आप को पुश करके, अपने आप को धक्का देके किसी भी तरीके से 2 घंटे कल पढ़ लो। तुम जब अपने काम में डूबना स्टार्ट करोगे ना, जब तुम बढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा अपने आप अपने काम में मन लगेगा, तुम्हारा फ्लो बनेगा। जैसे नदी बहती है ना एफर्टलेसली, वैसे तुम बहना स्टार्ट करोगे और फिर वो 2 के 2.5, 2.5 के 3, 3 के 3.5, 3.5 के 4 वो अपने आप होंगे। पर सबसे मुश्किल होता है उस स्नोबॉल को एक बारी माउंटेन से गिराना, वो धक्का तुम्हें देना है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, चाहे 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, बट ये जो 3 चीजें मैंने बताई है ना, पैशन, रीजनिंग और डिसिप्लिन, ये 3 चीजों के लिए अपने दिमाग को रेडी कर लो। एंड जब स्टार्ट करो ना, इन तीनों चीजों को दिमाग में रख के स्टार्ट करना। एंड जब कमिट कर लो कि स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन के साथ करना कि मेरे को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी मन ना हो, कितना भी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, पर करना है तो करना है। ये तीनों चीजें तुमने कर ली, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम पढ़ोगे, तुम फोड़ोगे और तुम पढ़ाई का अपना जो अमाउंट है उसको इवेंचुअली इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है, वीडियो एंड तक देखी है, लाइक जरूर कर देना। मुझे कोई लाइक से मतलब नहीं है, बट मुझे बस इतना जानना है कि भाई वीडियो को एंड तक कितने बच्चे देख रहे हैं। कमेंट्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।